नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहूणम्। नमः समय साराय स्वानुद्याचकासते चेस्वावाय वावाय सर्वमावतरचते। चारों अनुयोगों में एक बैलेंस है, वो समझे बिना जीव दुखी रहता है। चारों अनुयोगों में एक बैलेंस है, और बैलेंस नहीं समझेंगे तो दुखी रहेंगे। चारों अनुयोग पढ़कर जीव दुखी है। क्या कह रहे हैं? शास्त्र पढ़ करके भी दुखी है, गुरुओं का उपदेश सुन करके भी दुखी है। उस दुख का कारण क्या है? चारों का बैलेंस। जैसे चरणान योग है, सबसे ज्यादा दुखी होता है जीव चरणान योग से। चरणान योग से दुखी कैसे होगा? चरणान योग गुणस्थान प्रमाण आचरण बताता है। लाइन भूलना नहीं। हम यहां गलती कर जाते हैं कि अच्छा आचरण करो। अच्छा आचरण तो बहुत सारे, जैसे मान लो ब्रह्मचारी है, सब तरह के ब्रह्मचारी, सबकी योग्यता अलग है, सबका गुणस्थान अलग है। अब एक ब्रह्मचारी मुनियों जैसी पालना करता है कि घास पे पांव नहीं रखेगा, गीले में पैर नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। अब ठीक है, तुम्हारी योग्यता है और तुम्हारा गुणस्थान है, कोई बात नहीं। लेकिन वो ये चाहता है कि तुम बहुत पापी हो, घास पे पांव रखते हो, इस पे पांव रखते हो, लेकिन उसका गुणस्थान नहीं तो रखेगा ना वो, कीचड़ में पांव रखेगा ना वो। अब इसका मतलब बैलेंस समझने की जरूरत है। हमें जो आचरण पाल रहे हैं वैसा ही सब पाले, ये आग्रह मत रखो। जिसका गुणस्थान होगा, विशुद्धि होगी, वो अपने आप पालेगा ना, अपने आप पाले। का जिसको आत्मा का आनंद आएगा वो बाहर क्यों भटके? अब बाहर भटक रहा है, इसका मतलब आत्मा का आनंद नहीं आ रहा। अब प्रवचन से लेते ऐसी है, क्यों भटक रहे हो, इसलिए आत्मा नहीं मिल रहा है, क्यों भटक रहे हो, इसलिए आत्मा नहीं मिल रहा है। बात ऐसी नहीं है, वो आत्मा नहीं मिल रहा है इसलिए भटक रहा है, इसलिए उसके भटकने का निषेध मत करो, आत्मा दिखाओ, उसे आत्मा दिखाओ। जैसे वो आत्मा देखेगा, उपयोग भटकना बंद कर देगा, और जब आत्मा में रमेगा
तो बाहर भटकना बंद कर देगा। दो बातें कह दी। पहले उपयोग नहीं भटकेगा, बाहर में योग भी नहीं भटकेगा। क्या कहा? पहले उपयोग नहीं भटकेगा, आत्मा मिल गया उसे, सुख का सागर मिल गया, काहे को भटकेगा वो? खाने के लिए दी बेस्ट आइटम मिल गया हो तो उपयोग क्यों भटकेगा? सुख का सागर मिल गया तो उपयोग क्यों भटकेगा? स्वरूप में स्थिरता होती जाती है तो वैसे वैसे आचरण भी सुधरता जाता है। हमें ये बहुत अच्छे तरीके से समझना ही चाहिए कि उपदेश तो इसी प्रकार दिया जाता है, आचरण सुधारो, लेकिन समझना है कि गुणस्थान प्रमाण सुधरेगा, अब बैलेंस हो जाएगा। आचरण तो मुनियों का भी अच्छा होता है, साधकों का भी अच्छा होता है, प्रतिमाधारियों का भी अच्छा होता है, लेकिन अच्छा आचरण अनुकरण करने लायक नहीं होता। क्या कह रहे? अच्छा आचरण अनुकरण करने जाओगे तो दुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो तो आत्मा के अनुकरण से होता है। मेरे गुणस्थान लिखते ही क्या, केवल इतने ही लिख देते ना, ऐसा आचरण करो मोक्ष, ऐसा आचरण करो मोक्ष। जैसे कई बार वक्ताओं के प्रवचन में बैलेंस नहीं होता, ऐसे वक्ता बहुत मिल जाएंगे, आचरण सुधारो और मोक्ष, परिणाम सुधारो और मोक्ष, ऐसा बोलने वाले मिल जाएंगे, लेकिन वो बैलेंस करना पड़ेगा। गुणस्थान प्रमाण परिणाम सुधरते हैं, गुणस्थान प्रमाण आचरण सुधरता है, गुणस्थान के बिना आचरण सुधरने पर भी निरोध नहीं रुकता। क्या कहे? हाँ, गुणस्थान के बिना आचरण अच्छा करने पर भी निरोध नहीं रुका। हमारा वजन आचरण पर नहीं हो, आत्मा के आनंद पर। गलतियां होंगी, पहले कह दी गलतियां होंगी बेटा, गलतियां होंगी, डरना मत बेटा, डरना मत, गलतियां होंगी, आत्मा का अनुकरण करो। अरे थोड़े दिन में परिणाम सुधर जाएंगे, थोड़े दिन में क्रिया सुधर जाएगी, थोड़े दिन में आत्मा का आश्रय करते जाओगे, काम होता जाएगा। तुमने आइस बॉक्स में से, फ्रिज में से, आइस बॉक्स में से आइसक्रीम निकाली और ऐसी ऐसी हो रही, अब चिल्लाने थोड़ी कुछ होगा, जमी नहीं, जमी नहीं, अरे वापस रख दो। जैसे जैसे वहां ठंडी का आश्रय होगा, ठंडी आइसक्रीम जमती जाएगी। फिर निकाली, अबे तक नहीं जमी, अरे तो चिल्ला कहाँ है, वापस रख दो। ऐसे ही परिणाम और क्रिया नहीं सुधरे तो वापस शुद्धात्मा का आश्रय करो। ये फ्रीज है, अपने फ्रीज विज्ञान घन होने के लिए। क्या बताएं, परिणाम सुधरते ही नहीं है, अरे घबरा कर लो, फिर चले और क्या करोगे? पुराने जमाने का दृष्टांत है ग्रंथों का, नाग दमनी, सर्प और नेवला में वहां लड़ाई होती है जहां नाग दमनी बूटी होती है। एक बूटी होती है जंगल में, नाग दमनी माने नाग कैसे भी डस ले, उस बूटी को सूंघने से जहर उतर जाता है। नेवला की और नाग सांप की लड़ाई वहां होती है जहां नाग दमनी बूटी होती है, और लड़ते डंक मार देता है, फौरन बेहोश होकर उस बूटी पे गिर जाता है, फिर होश में जाता है। ऐसी शुद्ध आत्मा नाग दमनी बूटी है, मिथ्यात्व दमनी बूटी, कसाय दमनी बूटी। घबरा गया भैया, इतने दिन हो गए अभी तक परिणाम नहीं सोची, हमने तुम्हें 50 बार कह दिया फिर भी परिणाम नहीं सोची। सुनो, 50 बार तो छोड़ो, 1,00,000 बार कहो तो भी परिणाम नहीं सुनेंगे। हम तो छोड़ो, सर्वज्ञ भी कहेंगे तो नहीं सुधरेंगे, क्योंकि परिणाम सुधरने का उपाय तो शुद्धात्मा है। कोई बात नहीं बेटे, ऐसे करते रहे ना, धीरे धीरे परिणाम सुधर जाएंगे, क्रियाएं सुधर जाएंगी, चिंता नहीं करना, उल्लास ये बढ़ाते रहो। आज के बाद ऐसा नहीं करना, नहीं समझ लेना, अरे तो विचार चलो ही जाएगा। चलो आज के बाद नहीं, भवान तक में भी गलतियां हुई,
जब तक मुक्ति नहीं आएगी तब तक गलतियां होंगी। गुणस्थान के बिना चंचलता कैसे जाएगी? कैसे जाएगी? तुम बताओ, गुणस्थान के बिना चंचलता कैसे जाएगी? एक लड़की से कहो बेटा पड़ोसी के घर में झाड़ू लगाया, हम क्यों जाए? चलो अच्छे रिश्ते में बेटा चले जाओ, चल एक दिन 2 दिन जाओ। अब हम रोज रोज जाए? बेटा अपने अच्छे लोग हैं, अब वो 2 घंटे रोज जाने लगे, लेकिन बाहर का बाहर रहा, हम 2 घंटे जा रहे बस, काय लिए जा रहे? अब यही लड़की अपना तो करती है ससुराल में, तब तो नहीं कहती हम कब तक झाड़ू लगाएंगे, कितने दिन तक रोटी बनाएंगे, कितने दिन तक कपड़ा धोएंगे, कितने दिन तक इस घर के मेंबरों के बीच में रहेंगे, और कब तक करते रहेंगे। अब तो नहीं है प्रश्न। ये प्रश्न क्यों नहीं आ रहा? पड़ोसी घर में 2 घंटे में थक जाती थी, और वहां ममत हुआ तो 24 घंटे में नहीं थकती। यहाँ पूछती है कितने दिन, और वहां पूछती है कभी नहीं। ये अंतर कहां से आ गया? ये अंतर तो ममत होने के बाद ही होगा। ऐसे ही जब तक आपको क्रियाएं बोझ हैं, मतलब आपको आत्मा में ममत्व नहीं है, मोक्ष मार्ग में अपनापन नहीं है, साधर्मियों में अपनापन नहीं है, तो झट लगेगा हम इनके काम कब तक करते रहे। बहुत सुंदर। अभी आपको पता नहीं है आचार्य संघ मुनि संघों में क्या होता है? अज्ञानी अज्ञानी तुम्हारी भाषा में शोषम कम, अज्ञानी में शोषम कम, नहीं पढ़ी नहीं पाती, ग्रंथ नहीं लिख पाती, टीका नहीं कर पाती, प्रवचन नहीं कर पाती, भक्ति नहीं कर पाती, पर ऐसे मुनिराजों को भी बड़े आदर से नमोस्तु कहते हैं। वो सामायिक में हो और काम्य शान के पारगामी अगर आ रहे हैं नमोस्तु करेंगे, आचार्य उनको नमोस्तु करेंगे यदि वो सामायिक में बैठे हो तो। मुनिराज, वो मुनिराज जिनका हम नाम ले शिव भूति ऐसे वे स्वरूप में मग्न हैं, तो नमोस्तु करेंगे। सोचो जरा, ये है वो दृष्टांत, साधर्मियों की रक्षा ऐसे करो। हम की क्यों करें? किसी काम के ना दाम के, जानत है नहीं 2 अक्षर, ऐसा मत बोलो। आत्मा जानते हैं बहुत है, बस नहीं जानते तो बताते जाओ। आत्मा कौन कठिन है, बताते जाओ। आत्मा बता, बहुत सरल है आत्मा, विश्व में सबसे सरल है आत्मा। लेकिन जिसको टिपिकल लगती है वो कहता है ऐसे ही नहीं हो जाए। यदि आपको करेला पसंद नहीं है, पहले करेला खाओ रस परित्याग करो। ऐसा नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है, सबसे सरल, बड़ी कोमल भाषा बेटे, कोई बात नहीं। इसलिए चरणान युग का उपदेश पढ़कर या सुनकर की ग्रहण नहीं होता, वो करना भी नहीं चाहिए। क्या बोल गई? चरणान युग के उपदेश, क्रियाएं, त्याग, वैराग, नियम, संयम, गुणसार, प्रतिमाएं, ये पढ़कर और सुनकर ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये आत्मा के अनुसरण से ग्रहण करना चाहिए। क्यों? जब आत्मा में ममत्व हो जाता है तो पर में परत्व हो जाता है, और पर में परत्व होने से विरक्त होता है। क्या कहा? आत्मा में ममत्व होता है तो पर से विरक्त हो जाता है, और पर से विरक्त हो जाता है, परत्व हो जाता है, तो अपने आप क्रियाओं संयम बढ़ता चला जाता है, अपने आप संयम होता चला जाता है। क्यों? समय साजी में क्या दृष्टांत दिया आचार्य कुंकुल स्वामी ने? जैसे टीका में प्रत्याख्यान मूल गाथा है, मूल गाथा टीका में धोबी का दृष्टांत किया। मूल गाथा में है धोबी का दृष्टांत कहा है, वो चादर ओढ़ के सोया हुआ था। जैसे लक्षण दिखा, ये चादर हमारी नहीं है, परत हो गए, ओढ़े अभी भी है लेकिन अब खत्म हो गई, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। अभी अभी गौर से देखो, इसके प्रति आसक्ति कम क्यों नहीं हो रही? आसक्ति कम करने से सम्यक्त नहीं होता है, सम्यक्त होने से आसक्ति कम होती है। अभी की भाषा में क्या बोला? स्वयं में स्वत्व, पर में परत्व। क्या हुआ? स्वयं में ममत्व, स्वत्व, और पर में परत्व। जैसे लक्षण से पहचाना, छूटना शुरू हो गया, छूटना शुरू हो गया, वैराग शुरू हो गया।
अब आचरण आएगा, आएगा, धैर्य रखो। इस तरह से भी आचरण नहीं सिखाया जाए कि छोड़ के भाग जाए कोई, पर इस तरह भी आचरण नहीं सिखाया जाए कि उसे शुद्धात्मा गायब हो जाए। वही होगा, सब होगा। बड़े जब मिलो अल्लाह से, कितने भी दोष हो जाए अल्लाह से, अच्छा बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घृणा ना आ जाए, सामाजिकता नहीं नष्ट हो जाए, सामाजिक समरसता होना चाहिए, सौजन्यता होना चाहिए। तो चार अन्यों का बैलेंस समझ में, अब सब समाधान हो जाएंगे। अब हमें लगता है ऐसे परिणाम हमारे क्यों नहीं होते, अरे ऐसे परिणाम गुणस्थान के अनुसार होते। क्यों ये प्रश्न क्यों नहीं आता उत्कर्ष, हमें केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? हमें ये प्रश्न क्यों नहीं आता कि हम आत्मा में लीन क्यों नहीं हो पाते? गुणस्थान के अनुसार हो। अब कितना सरल काम रहे, एक काम बचा, केवल एक काम, स्वयं में स्वत्व या ममत्व और पर में परत्व, बस एक काम रह गया, इतना सा कर लो, खत्म हो गया। परिणाम बिगड़ने की बातें मत करो, परिणाम बहुत बिगड़ता है। टोटोमैजी साहब की भाषा में बोलूं, जिसे परिणाम बिगड़ना कहते हैं उसे जानता नहीं है, और जिसे जानता है उसका नाम परिणाम बिगड़ना है। क्या कहा? जैसे तुम कह रहे हमारे परिणाम खराब है, परिणाम खराब भी, परिणाम खराब थे ही नहीं, वे तो ज्ञान के गे ही मात्र थे। अब ज्ञान के गे थे भी खराब नहीं थे, चार संज्ञा वगैरह जो है वो खराब नहीं थे। खराब तो ये थे कि उनको गेयों को जान जानकर उतने ही गे प्रमाण अनुभव करने लगे। गेय को जान जान के मैं कब तक जानूंगा आहार संज्ञा को, भोजन कब छूटेगा, मिठाई की रुचि कब छूटेगी, तेल घी की रुचि कब छूटेगी, ये भगवान बिना मसालों के जिंदा कैसे रहे? नहीं नहीं, मसाले खाओ, पहले ये तो देखते जाओ हम खाने वाले नहीं, स्वयं में स्वत्व पर में परत्व, बस इतना सा काम है। अब इसमें क्या कठिन काम है? सबसे गलत काम है परिणाम और क्रियाओं को सुधारना। तो साहब हम क्या करें, यदि कोई हमें उपदेश देगी परिणाम सुधारो क्रिया सुधारो, तो उनका आदर करो, आदर करो। चरणानियों की शैली तो ऐसे ही बोलेंगे, और अंदर में जाना असंख्यात बार दोष होंगे, लेकिन बात तो यही सही है, पक्ष छूट गया गलती का। निषेध मत सोचो आज के बाद कोई हमें नहीं टोके, जब हमें सुधरना होगा तो सुधर जाएंगे, तो फिर कभी नहीं सुधरोगे। मैंने उपदेश का निषेध मत करो, उपदेश तो होगा, उपदेश तो बेटे ऐसे नहीं करना, हमें मालूम करोगे, हमें ही पता तुम करोगे। ए बेटे आज बात खराब मत सोचना, हमें ही मालूम तुम सोचोगे। अच्छी भाषा में बोलो, तुम खराब नहीं सोचते, तुम गियों से गिया क्रांत होती जी खराब। हाँ, खराब परिणाम कोई से नहीं है, कोई से भी नहीं है, कोई से भी नहीं है। वे तो ज्ञान में झलकती हैं, तुम गिया क्रांत नहीं हो ना, परिणाम सुधर गए। परिणामों को जानने से, क्रियाओं को जानने से कोई परिणाम खराब नहीं होती। चाहे जितने परिणाम खराब, जैसे तुम कह रहे हो, हम फिर कह रहे टोटोमैजी साहब की भाषा, जिन्हें परिणाम खराब कहते हैं उन्हें जानता नहीं है, और जिन्हें परिणाम खराब मानता है वे परिणाम खराब है नहीं। लिखो कौन कौन से परिणाम खराब लगती है, क्या बताएं, भूख बहुत लगती है। अच्छा तुम्हारे परिणाम कब से हो गए? क्या बताएं पंडित जी, चटसाल भी बहुत तो तुम्हारी पंडित जी ऐसा कोई उपाय बताओ, मिठाई खाने का रस चला जाए। अरे कैसे चला जाए, ये आहार संज्ञा। पंडित ऐसे ऐसे भाव आते हैं परिग्रह के, आएंगे तो आएंगे, सीधी बात है। तो सब पाप नहीं लगे, अरे पाप उधर से नहीं लगेगा, पाप तो गिया क्रांतता से लगेगा। गिया क्रांतता समझ गए? कब रुकेंगे वहां, कब रुकेंगे? गिया क्रांतता है, क्यों रुकेंगे, क्यों रुकेंगे? क्यों रात को अकेले रह सकते हो? क्यों? हाँ रह सकते हो, अब बढ़िया उत्तर है, रह सकते हैं। अंधेरी रात में अकेले रह सकते हैं, बहुत बढ़िया, ऐसा उत्तर होना चाहिए, रह सकते हैं।
अब मान लीजिए नहीं रह सकती तो रात तो आई नहीं और तकलीफ भी नहीं है, लेकिन आक्रांतता तो सदा है। हम रात को नहीं रह सकते, रात को नहीं रह सकते, ऐसे परिणामों को नहीं जान सकते, ऐसे परिणाम बहुत खराब होते हैं, ऐसे परिणाम कभी ना आए, ऐसे परिणाम रुक जाएं, ऐसे परिणाम घट जाएं। ये सारे परिणाम तेरे मिथ्यात्व को बताते। तुम आक्रांत क्यों हो? ज्ञान का ज्ञेय हो, और ज्ञाय क्या है? वो तो सदा परिपूर्ण है। स्वयं की भाषा में बोलो, सदानंद स्वरूप हूं। सदानंद 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 को जानते जानते आक्रांतता खत्म। एक ही बस, एक ही सुना है, ये आक्रांत नहीं। अभी अपने में से कुछ जी बता रहे अभी तो क्या है पता नहीं, समझ लो बनिया लोग हैं। बनिया माने आक्रांत। क्षत्रिय लोग को देखो, क्षत्रिय लोग, ये धर्म क्षत्रियों का है। वो आक्रांत नहीं होते। जैसे बहुत बड़ी सेना आई और लक्ष्मण चले गए, तो राम चल जी, ये भगवान बच जाए, मर ना जाए, घायल ना हो जाए, ये प्रभु से तीर ना लग जाए, हम नहीं देख पाएंगे। बोले भलाई भी नहीं ऐसे आक्रांत नहीं होते। समाई के देगी तो जाओ जाओ, और बिल्कुल निश्चित। अरे वहां से भी तीर चलेंगे, वहां से भी अग्निबाण चलेंगे, अरे जो हो तो हो, जाओ। कैसे निडर। सीता को जो नहीं लग रही, तुमने तो उन्हें भेज दिया, वो इतने अपरिचित जंगल, अपरिचित जंगल में कछु हो गए तो, और ऐसा। ये है छतरी। क्रमबद्ध से ज्यादा क्या होगा? व्यवस्थित व्यवस्था से ज्यादा क्या होगा? उदय से ज्यादा क्या होगा? छतरी एक बार आगे बढ़ने की बात सोचती नहीं। अब सोचो अपन कैसे आक्रांत है। जब हमने कह दिया ना ज्ञान में ज्ञेय प्रवेश नहीं करती, आक्रांत क्या होती? जब जब तुम सोचते हो ऐसे परिणाम क्यों आते हैं, माने आक्रांतता है, माने मिथ्यात्व है। आपको नहीं मालूम, ज्ञाक्रांतता मिटाने के लिए समय साजी परमागम है पूरा। अब पीछे के 14 कलश हैं, बीच में गाथाएं हैं, प्रवचन सारजी है। ज्ञाक्रांत क्यों हो रहे हो? क्यों? क्या जानने में नहीं आए? आने दो, उनका काम जानने में आना है, और मेरा अपने में रहना है। बस मैं अपने में रहता हूँ, जानने में आए आते रहे। हमें ज्ञेयों से क्या चिंता, विकल्पों से क्या चिंता? ज्ञेय माने विकल्प, जो भी तुम्हारे अच्छे बुझे देने तो मत। हाँ, बहुत अच्छे बुझे। बोलो भाई, दर्पण में अग्नि झलकती है, कोई चिंता है? ऐसे ज्ञान में कोई जल को हमें क्या चिंता? आक्रांत नहीं होना क्षत्रिय बना है। पता नहीं कौन ने पढ़ा कि ऐसे परिणाम नहीं होने चाहिए, ऐसी क्रिया नहीं होनी चाहिए, ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। तो आएंगे, लेकिन अब ये ऐसे उपदेश कैसे दिया जाएगा? सील की नौवाड़ पा लो भाई, इतने बजे के बाद बाहर मत जाओ, इतने बजे लौट के आओ। अरे इतनी भी चेक नहीं रखी तो 7 बज जाएगी, 8 बज जाएगी, 9 बज जाएगी, 10 बज जाएगी। शहरों में लड़कियों पर पाबंदी नहीं है 7 बजे आना की, 6 बजे आना की, 8 बजे आना। मैं 12 बजे तक नहीं आ रही, चढ़ना है तो पाबंदी लगाएंगे, सील की नौवाड़ लगाएंगे। तो हाँ, परिणाम बुरे भी लगेंगे, कोई बात नहीं, बुरे का पक्ष मत लो, शिक्षा सही है, सील की नौवाड़ सही है, मर्यादाएं सही हैं, रहो। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ सीखना बाकी आएगा। हाँ हाँ, उपयोग के, जब आत्मा नहीं मिलती ना तो उपयोग के भटकने में देर नहीं लगती। अभी आपको मोबाइल लेना कर दे, अभी मोबाइल में परिणाम बिगड़ने लगे, अभी चैटिंग वेटिंग चालू हो जाएगी, अभी जाने क्या क्या चालू हो जाए। अभी जरा छूट मिल जाए तो बाजार में जाते थे 10 जगह खाने लगोगे, अभी हो जाएगा, उसमें क्या देर लगती है। हाँ, हमने कहा है भैया, अपन चाहे दर्शन करो चाहे मत करो, मोटरसाइकिल पे नहीं चलना, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मोटरसाइकिल पे नहीं जाना। ऐसे फिर पर्वत के दर्शन, अरे दर्शन यही से हुए, सील की मर्यादा खो करके दर्शन नहीं करना। सुरक्षा है। गुरुदेव के समय में, गुरुदेव के समय तीर्थ यात्रा निकली भारत की, मध्य भारत की, इधर
तो वो अपने 52 गजाजी और वो है ना सब दर्शन करने। अब 1800 लोग और मंदिर छोटी छोटी जगह जगह। तो अब दर्शन करने समय तो चाहिए, और बेद ही जरा जरा द्रोणगिर वगैरह सभी जगह। तो बैंसी ने कह दिया चाहे दर्शन हो या ना हो, लेकिन किसी पुरुष से अपना आंचल टच नहीं होना चाहिए, धोती टच नहीं होनी चाहिए। भीड़ है अंदर, मत करो दर्शन, बाहर से आ जाओ। मना कर दिया, माने यदि बाथरूम नहीं है नहाने का तो पूरे कपड़े में, चाहे वाले कमरे के अंदर गीला कपड़ा फैल दो, लेकिन यदि खुले में स्नान नहीं करना, कुएं पर स्नान नहीं करना, खुले में स्नान नहीं करना, बंद में रहो। पाबंदी तो उस समय भी बुरी लगती थी और आज भी बुरी लगेगी, लेकिन पाबंदी के बिना संबंध निजरा मोक्ष कैसे होगा? तो उपदेश को उपदेश भी समझो, उसका आदर करो, विनय मत छोड़ो। आज नहीं तो कल तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी, गुणस्थान बढ़ेगा और तुम्हें भी आनंद आएगा। अरे मर्यादित जीवन पूज्य होता है, मोक्ष मार्ग का श्रृंगार है। अभी किसी बहन को तुम चलते हुए देखो मोटरसाइकिल पे, और आंचल आंचल उड़ रहा है और फला, और बैठ के जा रही है ऐसे, सब देखने वाले कैसी तो चांदी है ये कैसा, कोई इनका है नहीं गुरु? जिनके आचरण अच्छे नहीं होते हैं वे अनाथ कहलाते हैं। क्या कहा? जिनके आचरण अच्छे नहीं होते वे अनाथ कहलाते। क्या इनका कोई स्वामी नहीं है, कोई इनके गुरु नहीं है, कोई इनके मार्गदर्शक नहीं है? दृष्टांत, दृष्टांत, हॉस्पिटल में कोई मरीज तड़प रहा हो, मरीज तड़प रहा हो तो सब बोले क्या है, कोई डॉक्टर नहीं है, क्या है, कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसे क्या इनका कोई गुरु नहीं है, क्या कोई इनका मार्गदर्शक नहीं? समझ में आ रहा कुछ? कितने पुण्यहीनता कहलाएगी ये समझो, कोई टोकने वाला ना हो तो कितनी पुण्यहीनता कहलाएगी। कितना पापोदय है कोई टोकने वाला नहीं, कितना पापोदय है एक डॉक्टर नहीं है, कितना पापोदय है कोई भोजन को पूछने वाला नहीं है। इसीलिए टोकने वाले मिलते हैं, मर्यादा बताने वाले मिलते हैं, चार अनुयोग बताने वाले मिलते हैं। ये अनंत जन्मों का पुण्य है। कभी निंदा नहीं होगी, कभी हंसी नहीं उड़ाएगा कोई, कभी उपवास नहीं होगा, कभी कलंकित जीवन नहीं होगा। निचली भूमिका में मर्यादाएं अच्छी नहीं लगती, और पाबंदी नहीं होती तो बिगड़े परिणाम बिगड़ते देर नहीं लगती, क्रियाएं बिगड़ते देर नहीं लगती। सही कहा। ऐसा बहुत होता है, अपने लोगों पर भरोसा नहीं होता, पराई पर बहुत भरोसा होता है। जगत में लुटने का मूल कारण है अपनों का भरोसा नहीं है और पराई का भरोसा है। क्या कह रही? अपनों का भरोसा नहीं है और पराई का भरोसा है। 3 बार कह दिया। माता पिता नेचुरल ऑर्डर में रहते हैं, इसलिए हमें लगते नहीं हमें प्रेम करती, हमारी हिफाजत चाहती, हमारी सुरक्षा चाहती। और एक लड़का मिल जाता है ना, वो बातें देता है, वो बातें देता है, लगता है कितना हिफाजत करता है मेरी, कितना ध्यान रखता है, कितनी चिंता करता है। वो चिंता करता है, लूटता है। इसलिए भैया टोकने वाले मिल जाए, मर्यादा बताने वाले मिल जाए, आदर करो। एकदम नहीं संभल पाओ कोई बात नहीं, कह दो जी जी सीखेंगे हम, और सीखेंगे, जिज्ञासा से बिना सीखा और सीखेंगे और समझेंगे। बड़ा सुंदर मार्ग है। क्या भाई, एक डलिया कचरा कचरा लेकर के रात को निकलो, इसमें ज्यादा पुरुषार्थ है या 100 करोड़ के हीरे रात में लेकर निकलो, इसमें ज्यादा पुरुषार्थ है? बोलो, कचरा फेंकने जा रहे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, ए बेटा संभाल के जाना है, ऐसे रखना वैसे करना, कोई नहीं। और हीरा लेके जा रहे हैं तो बेटे कोई की बातों में नहीं आना, संभाल के रखना, ऐसे चाबी रखना, ऐसे सोना, कोई को बताना मत। कितनी बातें बताई। ऐसे ही मोक्ष मार्ग रत्नत्र है,
रत्नत्रय को बहुत संभाल के रखो, बातों ही बातों में नहीं उड़ा दू। नहीं नहीं। अरे वो पूछे जो आए थे, यहाँ क्या सास चल रहा है? हमारी साधना चल रही, साधना के पोषण में जो हमें जरूरत पड़ती उसी सास को पड़ती। रत्नत्रय को संभालो, बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ी दुर्लभता से मिला है। आदर अकेली महिला लुट जाती है, अकेले ब्रह्मचारी लुट जाती है, अकेली ब्रह्मचारिणी लुट जाती है। यदि किसी का साथ मिला है खूब रक्षा करो। 4 अंगों का बैलेंस समझ में आया? हाँ, हम ये नहीं कह रहे तुम देखा एक बार में नियम ले लो, हम कह रहे नियम लो, नहीं नियम मत लो, प्रतिज्ञा लो, नहीं मत लो प्रतिज्ञा। तो फिर क्या करें, नियम कैसे लें बता दिए पहले। शुद्धात्मा का अनुभव करने पर कसाय चौकड़ी मिटती है, विशुद्धि बढ़ती है, तभी तुम्हें बहुत आनंद पूर्वक नियमों का पालन होगा, आनंद पूर्वक। देखो एक दृष्टांत दे, क्यों भाई तुम्हारा दृष्टांत दे, तुम्हारा बोलो भाई। अभी तुम यहां से जाओगे, जुलाई समझ लो, जुलाई अगस्त सितंबर है ना, अब तुम्हारी साल शुरू होगी पढ़ाई की, तो इस समय तुम 10-12 घंटे पढ़ सकते हो? अभी जाके नहीं पढ़ सकते। यदि हम जबरदस्ती बाध्य करेंगे नहीं पढ़ो, तो बड़ी गुस्सा है, क्या हम पढ़ो पढ़ो कर रहे हैं। लेकिन वही एग्जाम का टाइम आता है तो कितने घंटे पढ़ते हो? जब एग्जाम का टाइम आता है तो कितना उपयोग लगता है, घड़ी नहीं दिखती, मम्मी कह रही सो जा बेटा, 3 बज गई रात की, 2 बज गई, 1 बज गई, मम्मी इतना और बाकी रह गया, इंपॉर्टेंट है, कल आएगा परीक्षा में। देखो अब कौन ने कह दिया तुम 10-11 घंटे पढ़ो? कौन ने कहा जगो? कौन ने कहा गरिष्ठ भोजन मत करो? कौन ने नहीं कहा गद्दों पे मत सो, पढ़ नहीं पाओगे? बताओ कौन ने कहा मोबाइल बंद रखो? जब हमारा हित भाषित होता है तो मर्यादाएं सुंदर लगती है, ऐसे आत्मा का हित भाषित होता है तो चरणानुयोग सुंदर लगता है, नियम और प्रतिज्ञा बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा आनंद आता है, टोकना अच्छा लगता है। टोके बिना व्यक्तित्व नहीं बनता। क्या बोला? एक तीर्थंकरों को छोड़ दो, एक तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं, उन्हें कोई टोकता नहीं, लेकिन वे स्वयंभू होती है। स्वयंभू का मतलब समझते हो? जो स्वयं अपने आप को टोकती है, जिनका अलर्ट उपयोग अपने आप को टोकता है, वे स्वयंभू होती है। तुम भी अपने आप को टोकने लगो, स्वयंभू हो जाओगे। तुम अपने आप को टोकने लगो, गलत काम मत करो। अभी अपन क्या करते पता है? मोह क्या करता है? मोह ज्ञान का गला दबा देता है, मोह ज्ञान का गला दबा देता है। जैसे अभी ज्ञान तो कह रहा है रात को मत खाओ, नरक चले जाएगी, मोह कहता है सभी तो खा रही, मंदिर ज्ञान मंदिर में रखो। अभी कोई तुम त्यागी नहीं हो, पंडित नहीं हो, पंडित तक तो खा रहे। देखो अब किसका गला दबा दिया इसने? मोह ने ज्ञान का गला दबा दिया। अब ये स्वयंभू कैसे बनेगा बताओ? नहीं, अपने मोह को इतना टोको तुम स्वयंभू बन जाओगे, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं बचेगा। और यदि ज्ञान मोह को नहीं टोक पाएगा, तुम्हारा ज्ञान इतने समय नहीं खाना चाहिए, इतने समय नहीं जाना चाहिए, मोबाइल की बातचीत नहीं करनी चाहिए, आदि आदि, तुम्हारा मोह टोक देगा, अब बस खत्म, अब कोई टोकने क्या हुआ। और नहीं टोकोगे, इसको कहते हैं इंग्लिश में सेल्फ चेकिंग सिस्टम, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ गाइडेंस। सही बताएं, जैसा बच्चा है ना, इसका बच्चा का आत्मा भी, इसका ज्ञान भी गलत बातों में इसको रोकता है। और तुम्हारा क्यों नहीं रोकता पता है? कि बचपन से उसका ज्ञान का गला दबाते 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 अब बेचारा चुप हो गया, और वो अपनी दादागिरी करने लगे, हम तो खाएंगे, हम तो टीवी देखेंगे, हम तो मोबाइल देखेंगे, हम तो जाएंगे, अभी को हम मोक्ष नहीं जाना, हमें बाद में धर्म करेंगे। देखो कैसे कैसे तर्क हैं, हम बाद में धर्म करेंगे, अब जवान नहीं है अभी तो,
और सारी दुनिया मजे कर रही, मैं नहीं करूं। अब बेचारा ज्ञान स्वस्थ हो गया, मोह हावी हो गया। सुनो, अब तुम्हें कदम कदम पर टोकने वाले मिलेंगे, वे डॉक्टर के रूप में मिलेंगे, वकील के रूप में मिलेंगे, क्या कहलाता है वो, ट्रैफिक पुलिस के रूप में मिलेंगे। पत्नी बच्चे पत्नी टोकेगी, बच्चे टोकेंगे, टोकेंगे। एक काम करो, अपने ज्ञान को इतना निर्मल करते जाओ कि मोह को टूटता चला है। ध्यान रखना, तुम तो पवित्र हो सब, हाँ जी तुम तो भगवान हो सब सब, जी जी। निर्मल भगवान हो, सदानंद स्वरूप हो हम हो। लेकिन मोह तुम्हें खुद आत्मा का आनंद नहीं लेने दे रहा। सारी बोल ऐसे मोह को टोको, टोको क्या, हम किसी के दोष नहीं देखेंगे, क्योंकि किसी के दोष देखना सबसे बड़ा दोष है। सम्यक तो नहीं होता है, सो का था, असत का उद्भावन हो जाता है, सत का अपलाव हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, हम तो अभी तक गलती में से मर गए, हम तो गलती में थे। अरे रे, हम करणानियों को नहीं जानते थे, हमारा तो नुकसान ही हो गया। मैं अज्ञान दशा विषय किए अनंतो पाप, अज्ञान दशा में मेरे को पता ही नहीं था। तो चार अन्य का बैलेंस करो, उपदेश ऐसी मिलेगा, एक ऐसी गलती कभी नहीं करना। हम तो गलती करना सिखाती है, करो 5 मिनट रुक करके करो, फिर 6 मिनट रुक के करो, फिर 10 मिनट रुक के करो, गलती तो करो। धीरे धीरे पैसेंस बढ़ता जाएगा, गलती में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करो, कोई बात, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छे काम तत्काल करो, गलत काम कल करेंगे। परमाचार्य इसमें सीखो। कल करेंगे, कोई दिक्कत, पाप ही तो करना, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। सुधर के परिणाम तो ठीक, नहीं हो तो कर ले, ठीक अब नहीं करेंगे, अब 2 दिन तक नहीं करेंगे गलत, जो भी तुम्हें समझ में। सेल्फ चेकिंग बता रहे, सेल्फ चेकिंग। फिर सुनो, चारों अनुयोग का बैलेंस, प्रथम अनुयोग तो केवल प्रशंसा निंदा करेगा, चरणानुयोग में आचरण होगा, और वो कर्णानुयोग के अनुसार होगा, और वो कर्णानुयोग भी द्रव्यानुयोग के अनुसार होगा। आत्मस्वरूप की स्थिरता बिना विशुद्धि नहीं होगी, विशुद्धि नहीं तो गुणस्थान नहीं होंगे, गुणस्थान नहीं होंगे तो मन वचन काया निर्मल कैसे होंगे। हाँ, तो आक्रोश आएगा ही, वो तो अच्छी भाषा बोलो, मेरे प्राण मेरे चैतन्य प्राण मेरे में है। मिथ्यादृष्टि क्या बोलता है, मेरे प्राण मिठाइयों में है, मेरे प्राण तो भोजन में है, मेरे प्राण तो गहनों में है। मछली जैसे तड़पती है, कभी देखा है महिलाओं की पीड़ा देखी है, जिन्हें गहनों से प्रेम हो, बिल्कुल तड़पते रहेंगी। 25 साल हो गए जब जानती एक अंगूठी बनवाई होती, उसका एक आध हार मार गिरवी रख दो तो फिर मुस्कुरा नहीं सकती हो। तुमने अपना पैसा काहे को लुटा दिए, हमारा हार गिरवी रख दिया, अब कब उठाओगे, कब उठा, ऐसी आवाज जैसे रोटी नहीं खा रही वो। अब जिसके प्राण बाहर है वो तो उनसे दुखी होगा। कितना मुश्किल है, एक महिला बड़े प्रेम से कह दे ये गहने रख दो, रखे। एक कहानी लिखी है समझ से स्वर्ग में, एक समझ से स्वर्ग में कहानी में नेचुरल लाइफ पे कहानी लिखी है। लड़के की शादी होना थी, एक ही लड़का था, पिताजी कही शानदार शादी करें, अब एक ही शादी है, शानदार करेंगे और क्या, तो कर्जा ले ला के शादी कर दी। अब ब्याज चढ़ने लगा, पिताजी टेंशन में, ब्याज चढ़ रहा है, उतनी कमाई नहीं। बहू ने पूछा, बहू ने, पिताजी आप परेशान क्यों दिखती। नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे बात तो है, 1 दिन 2 दिन 1 महीना, आप परेशान दिखती। पति से पता लग गया, सब मालूम पड़ गया, झट गहनों का डब्बा ले आई। कर्जा लेकर आपने ये गहने बनवाए थे, इन्हें बेच कर कर्जा उतार दो। अरे बेटा वो तुम्हारा धन है, तुम्हारा धन अपना धन है, खुशियां मेरा धन है। अब देखो खुशियां हो, पूरे परिवार क्लेश में रहे, टेंशन में रहे, ऐसे सोने का हम क्या करें, ना तो हम पहनते और ना कुछ रखिए भी तो देखे।
अब आनंद करो, जब पैसा होगा फिर खरीद लेंगे। मैं बहु वो इतना खुश हुआ ससुर, उसे बेटा अभी तक तो हमारे घर में लक्ष्मी आई थी, आज मालूम पड़ा सरस्वती भी तुम ही हो। कितना हिम्मत चाहिए अपना कोई गहना, अपना कपड़ा, कोई भी चीज देने में। अब ऐसे मेहनत करो, जो आत्मा को जानते हैं, माने अपने चैतन्य प्राणों को जानती है। चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय है ना 10 प्राण, आयु बल श्वासोच्छ्वास नहीं, पंचेंद्रियों से ऐसे समझो। अब मैं सही कह रहे, कितने प्राण दुखती हैं। हमारे प्राण हमारे में है, भोजन में नहीं, कपड़ों में नहीं, गहनों में नहीं, इनमें नहीं। अब आनंद करोगे। देखो चैतन्य प्राणों की कीमत करोगे तो साधना हो जाएगी, और 10 प्राण और 11वें प्राण और 12वें प्राण की रक्षा करोगे तो चैतन्य प्राण लुट जाएंगे। केवल हम इंफॉर्मेटिव सेंटर में रह जाएंगे धर्म के नाम पे, हमें धर्म का सब पता है लेकिन आनंद बिल्कुल नहीं आ रहा। साधना के बिना स्वाध्याय कैसी है? क्या प्रश्न करें? बिना साधना के स्वाध्याय कैसी? स्वाध्याय कैसी है कि जैसे हमारे किचन में बहुत सारी सामान है लेकिन हम खाते नहीं, खुश होते हैं, ये देखो कितना बढ़िया घी, देखो कितनी बढ़िया शक्कर शुद्ध है बिल्कुल, और ये गुड़ और ये मसाले बहुत बढ़िया है। यदि मैसूर पाक बनाओ तो मजा आ जाए, जब बनाएंगे नहीं। क्या कह रहे? मैसूर पाक बनाए तो बहुत मजा आएगा लेकिन बनाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं। जानकारी पूरी है। ऐसे हम चारों अंगों की स्वाध्याय कर लेते हैं लेकिन सुमेल बिठा करके उसका आनंद नहीं लेते। द्रव्यानियों का भी आनंद लेना सीखो और चरणानियों का भी आनंद लेना सीखो। मैंने ये तो खुद प्रैक्टिकल करो, समझ आ गया भैया? सब प्रश्नों के जवाब है तो बोला ऐसे ही जाएगा। यदि नहीं मान पा रहे, नहीं पाल पा रहे तो अपनी कमी मानो। अपनी माने व्यवहार, अपनी माने अपन तो परिपूर्ण प्रभु हैं। और क्या बताएं, ये कसाय तीव्र हैं, ये उदय तीव्र हैं, इसलिए अभी भी गलतियां हो रही हैं। टोकने वाले को कहो और टोका करो। क्या कहा? टोकने वालों को विनय से कहो और टोको और रोको और सिखाओ। अभी झगड़ा यहाँ है, टोकने वालों को हम कह ही नहीं पाते, हम और टोको। ए आइंदा बोलना मत, हाँ हमें सब पता है, तुम चुप रहो, हम जैसे हैं बढ़िया है। अब मुसीबत हो गई, अब मिथ्यात हो गया। ऐसे जीव आज तक नहीं सोच रही जो ये कहते हमें टोकना मत। अभी एक लाइन कही थी, टोकने बिना व्यक्तित्व नहीं बनता। फिर बीच में स्वयंभू आ गए, उन्हें कोई नहीं टोकता, इसलिए टोके बिना व्यक्तित्व नहीं बनता। आज पूरा भारत विश्व का सबसे अच्छा देश है क्योंकि यहाँ टोका जाता है। टोका जाता है, यहाँ टोका है, टोकना संस्कृति है हमारी। क्या तुमने पुड़िया नहीं खाई कभी? पुड़िया तम्बाकू टोके जाने का फल है, आप गाली नहीं दे पा रहे हो। यदि आप गाली दे रहे हो, मुझे कोई टोकने वाला नहीं मिला। आपने बाजार का भोजन नहीं किया मतलब कोई टोकने वाला मिला होगा। ऐसे सहस्रों के ऋणी हैं हम। हाँ, कितने लोगों ने हमें टोका है तो आज गाली नहीं सीखी, लड़ाई झगड़ा नहीं सीखा, दारू नहीं सीखी, बीड़ी सिगरेट नहीं सीखी, तंबाकू नहीं सीखी, पिक्चर देखना नहीं सीखा। कितने लोगों ने टोका, उनका उपकार है। भूल गए अपन उनके पीछे कौन का उपकार था। हमें लगा हम ही बढ़िया है, तुम नहीं हो बढ़िया, उनके उपकार में ऋणी। टोका गया है। आज से तुम्हारे ऊपर मुकदमा नहीं चला तो टोकने का फल है। बेटा गुस्सा नहीं करो, अब हाथ पे टूट जाएंगे, लड़ाई झगड़ा मुकदमा होगा, पैसे लगेंगे, वकालत करनी पड़ेगी, उलझो मत। ये टोकने की तो फल है। टोकने पर पंडित साहब ने बहुत निबंध लिखवाए, लिखो टोकने की महिमा। बिल्कुल सही। टोकने की महिमा ध्यान रखो, कोई तुम्हें टोक दे उसे हाथ जोड़ के अच्छा है। हमने तो पंडित साहब को लिख के कहा था, हम इतने निश्चिंत है, जब इतनी छोटी छोटी बातों पर टोक रहे तो बड़े दोस्त हो ही नहीं पाएंगे। इतनी छोटी छोटी बातों पर टोक रहे, मैंने काय को टोक के पता है, यहाँ से नहीं बैठ सकते थे हम।
यहाँ से नहीं बैठ सकते थे। जैसे गलती से भी अपन ऐसे बैठ गए, उनके सामने ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐसे तो सवाल करना है ऐसा ऐसा भी हो जाता है, जैसे थोड़ा सा इनबैलेंस, ये इनबैलेंस ऐसा। साइज। बोले अभी ना है तुम्हारे चित्त में बिना नहीं, चाहे जैसे कपड़ा पटका है तुमने बिछाया नहीं। फर्नीचर रखना और पटकने में फर्क है। जिनवाणी व्यवस्थित तरीके से विराजमान करो, रखो मत। भाषा सिखाई, विराजमान कर। यही विराजमान नहीं कर पा रहे तो यहाँ कैसे करोगे? व्यवहार से परिवार में याद रखो। हमें खूब ठोकर, छोटी छोटी बात है लोग चिढ़ जाते थे। हमने लिखे क्या, हमें इतनी खुशी है जब छोटी 200 पे टोक रहे तो बड़े तो हो ही नहीं पाए। हम तो निश्चिंत हो गए, निश्चिंत हो गए, बहुत खुशी की बात है। फिर टोकते दूसरों को तो, और हम जाके कहते पंडित यही गलती तो हमने भी, हमने आपको बताया नहीं कभी यही गलती हमने जो आपने इनको टोका है। हाँ बेटा सब नहीं होती, तुम्हारी भली होना है जो तुमने पकड़ लिया कि हमें भी ये गलती है। नहीं जनरली ऐसा लगता है तुम्हें डांटा, तुम्हें डांटा, तुम्हें डांटा। अरे उसे नहीं डांटा। पंडित साहब एक बात कहते थे, हम सामूहिक गलती इसलिए बताते हैं किसी व्यक्ति के नाम से, वो सबके ही दोष है जाती है। मिथ्यात किसका नहीं है, क्रोध मान माया लोभ किसका दोष नहीं है, तो सबको ही बता देते। सबको लोग कई बार क्या लगता था सबके सामने क्यों बता रहे, सबके सामने इसलिए बता रहे सामूहिक दोष है, एक एक को कैसे बुला के बताएं, ये साधना है। समझ गए? मैंने टोकने वाले को भी सावधानी बता दी, कैसे प्रेम से टोकू। पहले छूट दो, जैसे हम हमारे पास ये भाई लोग हैं स्कूल, अब उम्र तो उम्र है, हम जितनी बार भी कहते थे एक ही बात कहते, बेटे यदि सुन भी रहे हो तो बहुत अच्छी बात, सुधरोगे जो तो भाव लग जाएंगे। आदर से सुन रहे क्या कह रहे, सुधरोगे तब तो भाव लग जाएंगे। सुन रहे हैं ना, सुनते 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 कसाय चौकड़ी ढीली पड़ती है, विशुद्धि होती है, धीरे धीरे आ जाए। हम ये नहीं कहते आज कसम खा ली आज के बाद गलती नहीं होगी। अरे कैसे कसम खा ली, कसम खाने से गलती रुकती है क्या? रुक जाएगी, चिंता नहीं, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो। समझ गए? जैसे हमने अभी चेतन प्राण घटाए, परिपूर्ण घटाया, अस्तित्व वस्तु द्रव्य तो घटाया, यहाँ से आत्मा न्यारा है। अब याद रह जाए तो ठीक है, नहीं एक शब्द तो याद रख ही सकते हो, सदानंद स्वरूप को हम, परमात्मा स्वरूप को हम, जो एक शब्द याद है शब्द, और एकदम उछाले मारे, ओ मैं कितना महान पदार्थ, मैं कितना महापदार्थ। अभी तुम क्या चाहते हो कि भाई साहब की नजरों में रहे कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो अभी एक विचार चल रहा था ऊपर, जो शरीर की प्रशंसा चाहता है वो आत्मा की निंदा करता है, जो इसकी प्रशंसा चाहता है, तुमने देखा मैंने कितना काम किया, तो कर्ता पने की प्रशंसा सुनना चाह रहा है, जबकि आत्मा तो अकर्ता है। सही का पंडित यही होता है। तुमने देखा मैं लगा ले मैं कितना काम करता हूँ, कैसे बड़ी बड़ी काम करता हूँ, कैसे खाता पीता हूँ, कैसे गाता हूँ, कैसे बजाता हूँ। एक दिन कहा था, एक दिन आत्मा को गिराने के बाद सारी सफलता मिलती है लोग की। क्या बोला हमने? हाँ, आत्मा को पतित करने के बाद लोग की सफलता मिलती है। लता मंगेशकर अच्छी गायिका बनी, शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं कर पाई, सम्यक दर्शन नहीं ले पाई, वो आत्मा से पतित होकर गायिका बनी। अब तुम्हें गायिका बनना है, मैंने तुम्हें पहले आत्मा से पतित होना पड़ेगा। जो आत्मा से पतित नहीं होती वे सर्वज्ञ होती। क्या बोला? जो आत्मा से पतित नहीं होते वे सर्व, पहले पतित होना पड़ेगा। भाई साहब इतना आशीर्वाद दो हम स्वर्ग चले जाए, तो मोक्ष से पतित हो गए। तो सही का पंडित स्वर्ग जाने की कामना मोक्ष से पतित होने पर पूरी होती है। ये नकुल सहदेव की कामना पूरी हुई, तुम्हारी भाषा पतित हुए ना मोक्ष मार्ग से। भाई साहब आशीर्वाद दो, अच्छा व्यापार करूं, करोड़ों रुपए कमाऊं, तो ये पतित होकर कमाओगे करोड़ों। सब जगह लगा लेना साहब आपके आशीर्वाद से बढ़िया शादी हुई। नहीं, हमारे आशीर्वाद से बढ़िया शादी थोड़ी होती है।
हमारे आशीर्वाद से तो शादी नहीं होती। आपके आशीर्वाद लिखते हैं ना, पार्श्वनाथ भगवान की कृपा से मेरी दुकान बढ़िया चल रही है। चिट्ठी में लिखते थे पहले, महावीर भगवान की कृपा से यहाँ सब फल फूल रहे हैं। मैंने वो ये व्यापार, महावीर भगवान की असली कृपा हो जाएगी तो दुकान ही बंद हो जाएगी, कपड़े उतर जाएंगे, कैश लॉन्च हो जाएंगी। लेकिन अज्ञानी को तो चार संज्ञाओं की सफलता में महावीर भगवान की कृपा लगती है, और ज्ञानियों को लगता है चार संज्ञाओं के छूटने में महावीर भगवान की कृपा है। अब अंतर समझ में आ गया ना, ये अंतर। तो बताने वाले को भी कह दिया और सुनने वाले भी धैर्य रखे, घबराए नहीं। हमको अभी से रोक दिया कि अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब हिल नहीं सकते। अरे हिलाओ, मुस्कुराते भी रहो, गलतियां होती रही बताते रहो, आज भी हमसे गलती हो गई बता दो, आज आपने कहा था आज हम 10 मिनट लेट आए, कह जाओ, छिपाओ मत। तुम कहोगे तो विश्वास रहेगा, कोई आके कह देता है कि हम चाहे आधा घंटा लेट आए, कोई बात क्या कहते, चलो। हमें ये सब बच्चे बता दी थी, परसों इन्होंने गलती से तुम्हारा घी निकाल के दे दिया इन लोगों को, आके झट बता दी भाई साहब कल हमें मालूम नहीं था, उस पर लिखा भी नहीं था कुछ, हमने वही घी ले लिया। आज ले रहे थे तो इन्होंने मना करा, तो ये तो उनका भैया का घी है, झट कह दिया आगे झट। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, अब हो गया तो हो गया, उसका क्या करूं। मैंने यदि आपको प्रेम चाहिए तो अपनी गलतियां खुद बताओ, बंधन मानोगे तो फिर मोक्ष कैसे होगा। एक अंतिम बात कह के पूरी कर दे प्रवचन। जो टोका जाता है वो आत्मा को नहीं टोका जाता है, वो मोह को टोका जाता है। अब यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है मुझे टोका जाता है तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। क्या कहा, तो आत्मा को मुंह मान लिया तुमने, मोह को आत्मा मान लिया, हमने तो मोह को टोका था, फोड़ा हो गया। तुमने तो फोड़े का इलाज किया था, तुम्हारा थोड़ी किया था। अब फोड़ा दवाया तुम हमें मार डालोगे, अरे तुम्हें कहाँ मार डालेंगे, हम तो जाए मारे, किसको मारेंगे, हम तो मोह को करेंगे, तुमको थोड़ी करेंगे। भूत का इलाज करते ना दृष्टांत में, किसी को भूत आ गया, एक थप्पड़ मारा, भूत भग गया, तो हमने तो भूत को मारा था, तुम्हें कब मारा था। ऐसे समझो, यहाँ भेद विज्ञान करो। अरे रे टोकने वाली मोह को टोक रहे हैं, हम तो ज्ञाता है, हम तो देख रहे हैं भिन्न खड़े खड़े मोह को टोक रहे, अंदर अंदर ऐसे मोह को टोक रहे, हमें थोड़ी टोक रहे, मोह को टोक रहे, हमें थोड़ी टोक रहे, मोह को टोक रहे, हमें थोड़ी टोक रहे। क्यों, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो सदानंद स्वरूप हम हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, टोकने वाले किसी और को टोक रहे। हम दोनों पंडित साहब ऐसे लिख के देते थे, हम मोह रूपी आतंकवादी की शिकायत कर रहे हैं आपसे। ये मोह रूपी आतंकवादी आज क्या सोच रहा था, आपके खिलाफ क्या सोच रहा था, मंदिर में क्या सोच रहा था, ब्रह्मचर्य के बारे में क्या सोच रहा था, बिल्कुल लिख दे। आतंकवादी की रिपोर्ट फाइल कर दो, और फिर तुम्हें प्रेम नहीं मिले तो बोलो। असल में पूरा जीवन छिपाते छिपाते तो एक आदमी टोक देते तो बुरा लग जाता है, और फिर छिपाना और सीख जाती है तो और बुरा लग जाता है, तो फिर जिंदगी भर में कभी नहीं रह पाओगे। लाखों आदमी मोक्ष एक साथ मिलजुल के जा सकते हैं, बस शर्त इतनी सी है, टोकने वाले का उपकार मानो, जल्लाद नहीं मानो, दुखी देने वाली मत मानो, बंधन नहीं मानो, मोह रूपी शत्रु से बचाने वाली है, मोह छुड़ाने वाली है। क्या कह रही, मोह से छुड़ाने वाली। इतनी लघुता चाहिए। कोशिश करो, एक दूसरे को टोके झट कहो, आपने अच्छा टोका, कहो अच्छा टोका, तू हमको टोकता है। अब हम समझ गए तुम कितने मिथ्या दृष्टि हो। तू माने बहुत कुछ नहीं समझ रहे सामने वाले को, तू माने उसकी कोई कीमत ही नहीं, उसके त्याग वैराग की कोई कीमत नहीं। तू क्यों, इसका मतलब तुम कितने अहंकार में हो। काहे का अहंकार है, ज्ञान का, क्रियाओं का, पैसे का, प्रभुता का, काहे का अहंकार है। सोनगढ़ में एक व्यक्ति ने सरल सा प्रश्न पूछा, सरल सा प्रश्न आ गया, पूछ लिया उसने, तो आगे आगे विद्वान बैठते थे खूब, वैसे चुप फालतू प्रश्न भाई साहब है, चुप साधारण प्रश्न पूछ रहे। गुरुदेव ने फौरन कहा तुम ज्यादा समझदार हो गए।
और ये प्रश्न छोटा है, ये आत्मा कैसा है, ये प्रश्न छोटा है। तुम क्या ज्ञान में ज्यादा होगी तुम, मैंने बिल्कुल तुम वही कह रही। अहंकार है तुम्हारा, ये अहंकार तुम ज्यादा जानते हो, ये कुछ नहीं जानता। कभी नहीं टोको किसी को, पूछने दो, टोको मत। आगे समझ में आई बात। 4 अनियों का बैलेंस है, सुखी रहोगे। और यदि सुखी नहीं हो तो 4 अनियों का बैलेंस नहीं है। सही। कोई क्रिया ऊंची पकड़ लेते हैं, कोई क्रिया छोटी कर देते हैं, फिर दुखी होते रहते हैं। कोई बड़ा पालन करते हैं, कोई छोटा पालन करते हैं, छोटा मरीज का उतना करो जितनी ताकत हो, ज्यादा मत करो, पर अधिक की भावना हो। और जो समझा रहे हैं उनको धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, बुरा मत बोलो उनको। इससे आपकी लघुता से विशुद्धि बढ़ेगी, गुणस्थान बढ़ेगा। सब आगे बात। 4 अनियों का बैलेंस नहीं होगा तो दुखी होगे। विचार करना। ओम नमः शिवाय। काय में? हाँ, मिथ्या दृष्टि को टोकना इंटरफियर लगता है। अरे एक तरफ दूसरे में इंटर ही नहीं कर सकते, इंटरफियर कहां से बहुत बढ़िया, मैंने वहां पकड़ के बच्चा। एक तरफ दूसरे को टोके मन घुस कैसे सकता है, वो आएगा कहां से? नंबर 165। दो 221 नंबर की भक्ति। जय जिनवाणी माता, भक्ति में चेत पागे। जय जिनवाणी माता, भक्ति में चेत पागे। भाव यही है माता, अध्यात्म ज्योति जागे। भाव यही है माता, अध्यात्म ज्योति जागे। दुर्लभ नर जन्म पाया, जिन शासन हाथ आया। दुर्लभ नर जन्म पाया, जिन शासन हाथ आया। आत्म अनुभूति प्रगटे, मोहादिक दूर भागे। आत्म अनुभूति प्रगटे, मोहादिक दूर भागे। जय जिनवाणी माता, भक्ति में चेत पागे। डबल माता, भक्ति में चेत पागे। जग का रस घटता जावे, आत्म रस बढ़ता जावे। जग का रस घटता जावे, आत्म रस बढ़ता जावे। ममता की बेड़ी टूटे, इंद्रिय सुख नीरस लागे। ममता की बेड़ी टूटे, इंद्रिय सुख नीरस लागे। जय जय जिनवाणी माता, भक्ति में चेत पागे। जय जय जिनवाणी माता, भक्ति में चेत पागे। घर छोड़ूं वन को जाऊं, निर्ग्रंथ मार्ग पाऊं। घर छोड़ूं वन को जाऊं,
निर्ग्रह मार्ग पाऊं। आशा विषयों की नाही, आरंभ परिग्रह सब त्यागे। आशा विषयों की नाही, आरंभ परिग्रह सब त्यागे। जय जय जिनवाणी माता, भक्ति में चेत पागे। जय जय जिनवाणी माता, भक्ति में चेत पागे। चेतन स्वरूप भाऊं, ज्ञायक स्वरूप ध्याऊं। चेतन स्वरूप भाऊं, ज्ञायक स्वरूप ध्याऊं। भव भव के बंधन छूटे, अक्षय शिव पद प्रगटावे। भव भव के बंधन छूटे, अक्षय शिव पद प्रगटाए। जय जय जिनवाणी माता, भक्ति में चित पागे। जय जय जिनवाणी माता, भक्ति में चित पागे। जग में जिन शासन फैले, नाशे दुष्कर्म मैले। जग में जिन शासन फैले, नाशे दुष्कर्म मैले। चरणों में शीश नाऊं, बोधि समाधि आवे। चरणों में शीश नाऊं, बोधि समाधि आवे। जय जय जिनवाणी माता, भक्ति में चित पागे। जय जय जिनवाणी माता, भक्ति में चित पागे। भाव यही है माता, अध्यात्म ज्योति जागे। भाव यही है माता, अध्यात्म ज्योति जागे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार